नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल। साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि किस तरीके से इंडियन ओशन डाइपोल एल नीनो के साथ संबंधित है और क्या एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल एल नीनो के इंपैक्ट को, एल नीनो के प्रभाव को कम कर सकती है या फिर नहीं। दोस्तों, आज से लगभग 5-6 दिन पहले की ये वाली खबर है जब ये अनाउंस किया गया था, यूएसए का वेदर डिपार्टमेंट है जिसने कि अनाउंस किया था कि 7 इयर्स के लंबे गैप के बाद अब हमें एल नीनो का अराइवल देखने को मिल रहा है। ये उनके वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिशियली कंफर्म किया गया था। उनका साथ में ये भी कहना था कि एल नीनो जो कि आ चुकी है उसकी वजह से अब हमें जगह जगह पे अलग अलग एरियाज में एक्सट्रीम वेदर टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को भी मिलने वाले हैं। और ये भी आप जानते हैं कि एल नीनो जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन मॉनसून को भी अफेक्ट करती है। लेकिन डिस्पाइट दैट, जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है, दैट इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑल्सो नोन एज IMD, उनका ये कहना है कि इवन दो एल नीनो आने वाली है, डिस्पाइट एल नीनो, इंडिया इज लाइकली टू रिसीव द नॉर्मल मॉनसून रेन्स। और इनका बेसिकली जो फाउंडेशन है इस आर्ग्यूमेंट का वो यही है कि क्योंकि इंडिया में एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल देखने को मिलने वाली है, जिसकी वजह से एल नीनो का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर उस हिसाब से नहीं पड़ने वाला है। तो इसी पूरी के पूरे फिनोमेना को, इसी पूरे के पूरे रिलेशनशिप को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या इंडियन ओशन डाइपोल एल नीनो के फिनोमेना के साथ इंटरैक्ट करता है, क्या ये उसको अफेक्ट करता है, और क्या एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो एल नीनो के इंपैक्ट को ऑफसेट कर सकता है या फिर नहीं। दोनों ही चीजों के बारे में चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले आपको बताएंगे कि एल नीनो का फिनोमेना क्या होता है वेरी ब्रीफली। वैसे मैंने सेपरेटली भी उसके ऊपर लेक्चर बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। एंड साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एल नीनो और IOD का क्या इंटर रिलेशनशिप होता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं या फिर मेरे लेक्चर्स के PDFs को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि आज दोस्तों अग्निपथ का जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो शुरू हो चुका है। 16 जून का आज दिन है जिस दिन हमने आपके लिए इस पूरे के पूरे बैच की शुरुआत करी है, और मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं इसी बैच में कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी की संपूर्ण क्लासेस, जिसमें कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को डिस्कस करेंगे, ओशनोग्राफी को डिस्कस करेंगे एंड जियोमॉर्फोलॉजी को भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लासेस जो है वो दोस्तों रोजाना शाम को 8:30 बजे होने वाली हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया है प्लीज अभी से एनरोल कर लीजिए। वी डोंट वांट कि आप लाइव क्लासेस को मिस करें, ताकि आप अपनी डाउट्स को इमीडिएटली लाइव क्लासेस में आकर के पूछ सके। बहुत सारे लर्नर्स ने बहुत सारी अपनी डाउट्स को लाइव क्लासेस के माध्यम से ही क्लियर करवाया है। ये बैच जो शुरू होने वाला है इसकी जो कॉस्ट है इट इज ओनली एंड ओनली 7,999, और एनरोल करते टाइम यू कैन यूज द कूपन कोड ANI UPSC, जिसके चलते आपको ये वाली फाइनल कॉस्ट देखने को बेसिकली मिलने वाली है। इसके अलावा हिंदी बैच भी है, लेकिन वो अगले महीने से स्टार्ट होगा 15 जुलाई से। उसमें भी एनरोल कर सकते हैं मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले तो हम लोग एल नीनो की कंडीशंस को समझ लेते हैं। एल नीनो के पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशंस को समझ लेते हैं, तब जाकर के हम लोग एल नीनो को समझ पाएंगे वेरी वेरी क्विकली। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि ये वाला एरिया जो कि बेसिकली साउथ अमेरिका का आप देख सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट होता है, यहां पर क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो काफी कम रहता है। लो टेम्परेचर होने की वजह से यहां पर जो प्रेशर है वो काफी हाई रहता है, जिसकी वजह से यहां से विंड्स बेसिकली आउटफ्लो करती हैं। साथ ही में केवल इतना ही नहीं, यहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, जिसकी वजह से जो आपका प्रेशर है वो बेसिकली लो रहता है। ऐसे केस में आपकी जो विंड्स हैं वो इस तरीके से ब्लो करती हैं। यहां पर आपको सूखा देखने को मिलता है, यहां पर अच्छी बारिशें देखने को मिलती हैं, और यही वाली बारिशें आपको आगे जाते हुए साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में और आगे जाकर के आपको बेसिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी देखने को मिल जाती हैं। ये इसका पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है, आप इसको भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एल नीनो के केस में बेसिकली कहानी थोड़ा रिवर्स हो जाती है। ये वाला जो एरिया जहां पे हमें पहले लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, वहां पे आपका टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर लो हो जाता है। एंड वाइस वर्सा ये वाले एरिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के इस नॉर्थ ईस्ट वाले कोस्ट में क्या हो जाता है कि आपका टेम्परेचर गिर जाता है एज कंपेयर टू दिस कोस्ट ओवर हेयर, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है।
अब आपकी विंड्स की जो मूवमेंट है वो रिवर्स कर जाती है, जिसकी वजह से आप यहां पे देख पाएंगे कि इन इलाकों में हमें रेनफॉल देखने को मिलती है और इन इलाकों में हमें सूखा देखने को मिलता है। क्योंकि यहां पे सूखा देखने को मिलता है तो यहां पर भी रेनफॉल की इंटेंसिटी कम हो जाती है एंड सब्सिक्वेंटली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी रेनफॉल की इंटेंसिटी हमें थ्योरेटिकली कम होती हुई देखने को मिलती है। एल नीनो के फिनोमिना में बेसिकली यही होता है कि अनयूजुअल हमें यहाँ पे वार्मिंग देखने को मिलती है, टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है और केवल इस एक छोटे से चेंज की वजह से पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। पैसिफिक ओशन में इस चेंज की वजह से आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में चेंजेस आते हैं, साउथ अमेरिका में चेंजेस आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और यहां तक कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी आपको बड़े लेवल पे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इसका भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी आप चाहें तो दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं और बल्कि इसको लेकर हमने सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाई है। आज से 5 दिन पहले इस वीडियो को बनाया गया है, हमारे ही चैनल पे जाकर के आप लोग इस वीडियो को अगेन देख सकते हैं। बाय द वे इसका जो लिंक है वो भी मैं आपके लिए नीचे पिंड कमेंट में अवेलेबल करवा दूंगा, वहां पर जाकर के भी आप इस लेक्चर को दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं। नाउ लेकिन क्या होता है कि डिस्पाइट ऑल दिस जो हमारा इंडिया का वेदर डिपार्टमेंट है IMD, उनका ये कहना है दैट इंडिया इज लाइकली टू रिसीव नॉर्मल मॉनसून रेन्स डिस्पाइट द फिनोमेना ऑफ एल नीनो। और उनका बल्कि यही कहना है कि करंटली पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की वजह से ये वाला जो पॉजिटिव IOD बना हुआ है इंडियन ओशन में, ये रेन्स को बूस्ट करेगा और एल नीनो को थ्वॉट करेगा, यानी कि एल नीनो के इंपैक्ट को सप्रेस कर देगा। नाउ IMD ने बल्कि साथ में यह भी कहा है कि इंडिया में 96% ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून के आसपास की हमें बारिश देखने को मिलने वाली है और परिभाषा के हिसाब से अगर 96 से लेकर 104 के बीच में आपको रेनफॉल रेंज देखने को मिलती है तो उसको नॉर्मल मानसून कहा जाता है। तो ये इसीलिए कहा है कि इंडिया इज लाइकली टू रिसीव नॉर्मल मानसून इवन दो एल नीनो आने वाला है। नाउ ये इन्होंने किस बेसिस पे कहा है? इनका जो बेसिस है दैट इज द इंडियन ओशन डायपोल और उसी इंडियन ओशन डायपोल को अब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इंडियन ओशन डायपोल इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो पोल्स बनती हैं, इसी वजह से डायपोल कहा जाता है। दोनों पोल्स में हमें टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलता है। इसकी परिभाषा आपको दिखा देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द सी सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स और डायपोल्स, अ वेस्टर्न पोल इन द अरेबियन सी एंड एन ईस्टर्न पोल जो कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में बनती है साउथ ऑफ इंडोनेशिया। इसकी फोटो भी आप देख लीजिए। इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको एक बार के लिए इग्नोर करना है। यहां पर देख लीजिए ये क्या है आपका एरिया, ये दोस्तों वेस्टर्न इंडियन ओशन का एरिया है जो कि हमें अरब के सागर में यानी कि अरेबियन सी में देखने को मिलता है। और ये वाला आपका एरिया है, ये बेसिकली ईस्टर्न इंडियन ओशन है जो कि आपको इंडोनेशिया और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के आसपास देखने को मिल जाता है। तो ये वाला जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है और ईस्टर्न इंडियन ओशन है, इन दोनों में हमें सी सरफेस टेम्परेचर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसमें जो आपके सी सरफेस टेम्परेचर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इसी को कहा जाता है इंडियन ओशन डायपोल। केवल डिफरेंस को इंडियन ओशन डायपोल बेसिकली कहा जाता है। अब पॉजिटिव IOD कब कहा जाता है, नेगेटिव IOD कब कहा जाता है? देखिए पॉजिटिव IOD तब कहा जाता है व्हेन द सी सरफेस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन नॉर्मल इन द अरेबियन सी एंड लेस देन नॉर्मल इन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन। अब इस फोटो को ध्यान से देखिए कि जब अरेबियन सी में आपका जो टेम्परेचर है वो हाई होता है और यहां पर इंडोनेशिया के पास आपका जो टेम्परेचर है वो लो होता है, इसको हम लोग इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव फेज कहते हैं या फिर सिंपल भाषा में पॉजिटिव IOD कहा जाता है। सिमिलरली नेगेटिव फेज में क्या होता है, इसका एग्जैक्टली वाइस वर्सा, यानी कि यहां पर यानी कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में अरब सागर में लो टेम्परेचर एंड इंडोनेशिया और उसके आसपास के इलाकों में यानी कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में हमें हाई टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। यह कहा जाता है इंडियन ओशन डायपोल का नेगेटिव फेज या फिर सिंपल भाषा में इसको नेगेटिव IOD कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, पॉजिटिव IOD अकर्स व्हेन द सी सरफेस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन नॉर्मल इन द अरेबियन सी एंड लेस देन नॉर्मल इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। व्हेन द रिवर्स इज द केस, अ नेगेटिव IOD इज सेड टू हैव डेवलप्ड। दैट्स इट। केवल यही दो चीजें हैं जो कि आपको IOD में समझना है। अब इस वेदर फिनोमेना को और अच्छे से समझने के लिए, इसके इंपैक्ट को समझने के लिए देखिए क्या होता है। नाउ ये क्या है, ये बेसिकली एक पॉजिटिव फेज है। पॉजिटिव फेज में यहां पे क्या है, आपका लो टेम्परेचर है,
यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर है। जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा उस केस में क्या होता है कि जो आपकी हवाएं हैं वो ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज हवा जो है वो हल्की हो जाती है, हवा ऊपर उठना शुरू करती है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद बेसिकली हमें रेनफॉल देखने को मिल जाती है। जब ये वेस्टर्न इंडियन ओशन में रेनफॉल होती है तो इफेक्टिवली आपको इंडिया में भी दोस्तों रेनफॉल देखने को मिल जाती है। और इस केस में जब यहां पे रेनफॉल बढ़ जाती है, देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ रेन ओवर हियर एंड ओवर हियर यू सी देयर इज रिड्यूस्ड चांसेस ऑफ रेन। सिमिलरली इसका उल्टा हो जाता है नेगेटिव फेज में। जब क्या होता है, यहां पर आपका हाई टेम्परेचर बनता है, यहां पर हाई टेम्परेचर बनता है तो यहां पर फिर हवाएं ऊपर उठती हैं हल्की होने की वजह से, जिसकी बाद यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है और उसके बाद यहां पर हमें बेसिकली रेनफॉल देखने को मिल जाती है। तो यहां पर बिकॉज इट इज वार्मर देन नॉर्मल, यहां पर आपको कन्वेक्शन ज्यादा देखने को मिलती है, देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ रेन। और यहां पर क्योंकि यह ठंडा हो जाता है तो देयर इज रिड्यूस्ड चांस ऑफ रेन। तो अब आपको इस चीज को लिंक करना है एल नीनो के साथ। यहां पर आप देख लीजिए, इसी फिगर में वापस आ जाइए कि अगर ये पॉजिटिव फेज है, इवन दो मान लीजिए ये आपका पैसिफिक ओशन है और यहां पर मान लीजिए कि एल नीनो का फिनोमेना हम लोग विटनेस कर रहे हैं, तो इवन दो एल नीनो का फिनोमेना जो कि इंडिया में मॉनसून को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, लेकिन अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बना हुआ है तो उस केस में क्या होता है कि इंडिया का मॉनसून उतना नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होता है। और अगर एल नीनो वाला साल चल रहा है और साथ ही में आईओडी भी नेगेटिव हो जाए तो उस केस में ऑब्वियसली इंडिया के लिए ये डबल जेपडी बन जाता है, डबल वैमी बन जाता है, बिकॉज उस केस में आपका मॉनसून और भी ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होता है। एक तो एल नीनो उसको कम कर रहा है और साथ में इंडियन ओशन डाइपोल भी उसको कम कर रहा है। यहां से हम ये समझते हैं कि किस तरीके से आईओडी जो है वो बेसिकली एल नीनो के साथ संबंधित है, किस तरीके से एक पॉजिटिव आईओडी एल नीनो के इंपैक्ट को कम कर सकता है। इस पूरे के पूरे फिनोमेना को सिंगल फोटो में भी आप देख सकते हैं। ये आईओडी का पॉजिटिव फेज है जब यहाँ पे गर्म पानी है। ये कौन सा इलाका है, ये वेस्टर्न इंडियन ओशन है। हैवी रेन्स यहाँ पर, हैवी रेन्स यहाँ पर, ये दोस्तों ठंडा पानी है तो यहाँ पे ड्रॉट आ जाता है। नेगेटिव आईओडी फेज में ये नेगेटिव फेज है, ये ठंडा पानी है और उस केस में यहाँ पर आपका गर्म पानी है, इसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉट है और ये गर्म पानी होने की वजह से यहाँ पे हमें हैवी रेन्स देखने को मिल जाती हैं। सो यस, इन समरी हम लोग यही कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल ये डायरेक्टली एल नीनो के इफेक्ट को बेसिकली ऑफसेट कर सकता है। और यही चीज है जो कि एक्सपर्ट्स का यहां पे माना जाता है, जिस बेसिस पे आईएमडी ने कहा है कि जी हां, अगर रेनफॉल बढ़ती है ओवर द वेस्टर्न इंडियन ओशन, इट कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड रेनफॉल ओवर इंडिया। लेकिन यहां पर एक और चीज आपको समझनी होगी। कई सारे एक्सपर्ट्स बेसिकली ये भी कह रहे हैं कि आईएमडी के द्वारा जो करी गई प्रेडिक्शन है वो कंप्लीट नहीं है। आईएमडी ने कहा है कि इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि फिलहाल इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो न्यूट्रल स्टेट में है। मतलब कि अभी तक हमें कोई भी मेजर सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट देखने को नहीं मिल रहा। मतलब कि हमें वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन में अगर टेम्परेचर की बात करें, T1 T2 की बात करें, तो लगभग बराबर टेम्परेचर्स देखने को मिल रहे हैं और अभी तक हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। अगर ये न्यूट्रल आईओडी कंडीशन अगर ये पॉजिटिव की तरफ चली जाती है तो उस केस में तो यस, आईएमडी की प्रेडिक्शन सही हो सकती है, लेकिन अगर ये नेगेटिव की तरफ चली जाती है तो उस केस में आईएमडी की जो प्रेडिक्शन है वो गलत भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट दिया गया है डॉक्टर प्रकाश के द्वारा। दिस ईयर देयर इज अ न्यूट्रल आईओडी कंडीशन, मीनिंग देयर इज नो सिग्निफिकेंट ग्रेडियंट इन सी सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस द इंडियन ओशन. This condition can have a mixed effect on India's monsoon season. On the positive side, a neutral condition can create a more stable atmosphere over the Indian Ocean, supporting the development of the monsoon winds. This can lead to increased rainfall over India and help offset the negative impact of any El Nino condition. So देखिए, this is contingent on the fact कि अगर ये न्यूट्रल कंडीशन पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है तो बेसिकली एल नीनो का इफेक्ट उस केस में ऑफसेट हो सकता है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी जो कि आपको समझनी है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन ओशन डाइपोल, किस तरीके से ये मॉनसून को और किस तरीके से ये एल नीनो के साथ इंटरेक्ट करते हुए हमारे मॉनसून को अफेक्ट करती है। दोस्तों, इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करने वाले इसके अलावा दो और फैक्टर्स होते हैं। हमने एल नीनो को समझ लिया है, हमने इंडियन ओशन डाइपोल को समझ लिया है, लेकिन दो और फैक्टर्स हैं, दैट इज आईटीसीजेड एंड जेट स्ट्रीम्स। अगर आप चाहते हैं कि इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए
तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और उसको लेकर भी हम लोग सेपरेट वीडियोस आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा, सीसैट का डेडिकेटेड कोर्स आपके लिए लाया जा रहा है मात्र 2500 रुपए में। यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी आप इस कोर्स में बेसिकली एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए लाई जा रही है, इसमें जाकर के भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।